जय माता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इन पत्तों से हम नीम खली कैसे बना सकते हैं। और इनके जो सीड हैं वो अभी पके नहीं हैं। आप देखिए कि अभी ये पकने पर ही आए हैं, कच्चे हैं। और कुछ इसमें से जो सूखे से हैं उनसे हम नीम ऑयल कैसे बना सकते हैं ढेर सारा। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है कि नीम ऑयल और हम नीम खली दोनों इन चीज़ों से कैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बारिश का मौसम हमारे लिए थोड़ी, जो हम प्लांट लगाते हैं, जो भी गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी कठिन होता है, क्योंकि हमेशा हर कीड़ों का, हर तरह के कीड़ों का अटैक होता है हमारे प्लांट पर। कभी किसी प्रकार के कीड़ों का अटैक हो जाता है। और साथ में जब भी सीज़न चेंज होता है, वो बारिश का हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, सीज़न चेंज होते ही हमारे प्लांट पर कीड़ों का अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी का ध्यान अच्छे से रखते हैं और साथ में हम उनकी केयर करते रहते हैं समय समय पर, तो कीड़ों का अटैक फिर हमारे गार्डन में नहीं होता है। अगर थोड़ा होने लगा है और हम तुरंत उसका इलाज कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए ख़त्म होने लगता है धीमे धीमे, और फिर हमारे गार्डन से दूर हो जाता है और कभी नहीं आता है। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले तो इनके पत्तों से और इनकी जो निबोई हैं इनको अलग करते हैं, और फिर उनके बाद हम आपको बताते हैं कि हम इनकी निबोई से हम नीम ऑयल कैसे बनाएंगे, और जो इनकी जो ब्रांच हैं इनका हम क्या करें, इनका उपयोग कैसे हो सकता है, और इनकी पत्तियों का यूज़ क्या होगा। आपको ढेर सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में मैंने ढेर सारे जो नीम के प्लांट हैं वो ग्रो किए हैं, और ये सभी फ्री में ही ग्रो किए हैं। आप भी, अब बारिश का महीना आ गया है और आप आसानी से अपने घर में, अपने गार्डन में 1 या 2 नीम के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें छोटे से ही अभी इस बकेट में लगा दिया है, और ये बड़ा प्लांट हो गया था तो मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है। और जो छोटे छोटे प्लांट थे, इतने बड़े ग्रो बैग में मैंने 4 जो है नीम के प्लांट लगा दिए हैं। और इनकी पत्तियां जब भी मुझे थोड़ी मात्रा में चाहिए होती हैं तो तुरंत मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि कंपोस्टिंग बनाना है, किसी मिट्टी में बनाना है, या फिर मेरे पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम ऑयल बनाना है, तो इनकी ताज़ी पत्तियों का बहुत अच्छा नीम ऑयल बनता है। तो मैं इनका सबका यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में चाहिए पड़ती हैं तो फिर मैं कहीं बाहर से, जो बड़ा पेड़ है उधर से तोड़वा लेती हूँ, और उधर ही से मैंने तोड़वाया है। और इस बार मुझे अपने इन सभी प्लांट्स को बड़ा करना है, जिस वजह से मुझे अब कहीं से भी किसी से नीम की पत्तियाँ ना मांगनी पड़े। और जब ये काफ़ी घने हो जाएंगे, अगली साल तक इतने बड़े हमारे प्लांट हो जाएंगे कि हमें अब फिर कभी नीम की पत्तियों का किसी से नहीं मांगना पड़ेगा। और आप देखिए, इसको हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अपने नीम के प्लांट को घना रखना है। जैसे ही आप देखें कि इसकी ब्रांच करीब 10-12 इंच की हो गई है तो आप इसकी जो टिप है उसको काट देते हैं। तो देखिए, इधर से नई नई ब्रांचें आना, जितने भी आपके पत्ते हैं, नोडेरिया हैं, उनसे नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं, और आपका प्लांट घना होता रहेगा। और घना होने की वजह से आप देखिए, मैंने इधर जैसे ही कटिंग की थी तो आप देखिए इधर से नई ब्रांचें आना शुरू हो गई हैं। और इस तरह से जब नई ब्रांचें बनती हैं और ढेर सारी ब्रांचें बनती हैं तो हमारा प्लांट घना हो जाता है। और जब भी हमें थोड़ी मात्रा में, जैसे कि हम कोई प्लांट लगा रहे हैं अपनी किचन कंपोस्ट में, जैसे आपने मेरी कई वीडियो देखी होंगी कि मैं अपने प्लांट, कई प्लांट ऐसे हैं कि डायरेक्ट किचन कंपोस्ट में ही लगाती हूँ। तो उसी किचन कंपोस्ट में मैं कुछ इसके पत्ते तोड़ देती हूँ और उस कंपोस्ट में मिला देती हूँ, जिस वजह से कि मुझे नीम खली का यूज़ नहीं करना पड़ता। आप चाहें तो आप भी इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग तैयार कर सकते हैं अपने घर में। इस बारिश में आप 1 या 2 अपने प्लांट नीम के ज़रूर लगाएं अपने पॉट्स में। कोई भी आप बकेट में लगा सकते हैं, किसी भी इस तरह के
5 लीटर के डिब्बे में लगा सकते हैं। ये आसानी से लग जाता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप किचन कंपोस्ट की मिट्टी में ही इसको लगा लीजिए और आसानी से ग्रो हो जाएगा। कभी कोई खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब बचत की होती है खाद तो मैं इसमें दे देती हूँ, वरना इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती है और ऐसा ही हरा बना रहता है। तो चलिए, इनकी पत्तियों के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि हम नीम खली कैसे बनाते हैं और नीम ऑयल इनके पत्तों से और इनकी निबोई से हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नीम ऑयल बनाना। तो हमने क्या किया है, इनकी कुछ निबोइयों को निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इनकी निबोइयों को हमें इस तरह से महीन कर लेना है। महीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी इसका नीम ऑयल अच्छे से बनेगा। क्योंकि नीम ऑयल जो इनकी अंदर की जो सीड रहती है उसी में नीम ऑयल बना रहता है, उसी से नीम ऑयल बनता है। उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जब हम इनकी जो सीड हैं उनको फोड़ेंगे तभी हमें ज़्यादा मात्रा में नीम ऑयल मिलेगा। और आप देखिए कि मैंने इनके जो जितने भी सीड थे पूरे फोड़ लिए हैं। इनका फोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं फोड़ेंगे तो ये नीम ऑयल नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे करीब 50 ग्राम होंगे, तो हमें 500 ग्राम पानी लेना है और उसमें इसको डाल देना है और फिर हमें छोड़ देना है 8 दिन के लिए। जैसे ही हम 8 दिन के लिए इसको छोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके जो ऑयल है उसके पूरा इसके हमारे पानी में घुल जाता है और बहुत अच्छा पावरफुल कंपोस्ट तैयार हो जाता है नीम ऑयल का। और ये पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा 8 दिन बाद। फिर आप क्या करें कि 10 ml आप 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट की पत्तियों पर देते हैं जिसमें कीड़े हो रहे हैं, तो वो कीड़े हट जाते हैं। और इसका स्प्रे अगर आप लगातार अपने गार्डन में करते रहते हैं हर 2-3 दिन में, 3 दिन में या 8 दिन में, तो आपके प्लांट पर कभी भी कीड़े का अटैक नहीं होता है। मैं इस तरह से ही नीम ऑयल बनाती हूँ। और इन निबोइयों को मैं क्या करूँगी, ढेर सारी जब निबोई हो जाएंगी तो मैं एक बड़ी जो बकेट रहती है, जो बड़ा डिब्बा रहता है करीब 5-10 लीटर का, उसमें मैं भर के रख लेती हूँ और ढेर सारा नीम ऑयल मेरे पास बना रहता है पूरी साल के लिए। तो अभी ढेर सारी आ रही हैं। आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी मिस कर दिया तो फिर 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप अभी इसको ढेर सारी निबोई को मंगाइए और नीम ऑयल बना लीजिए। तो आप इस तरह से अगर नीम ऑयल बनाते हैं तो आपके प्लांट पर बहुत फ़ायदा करता है और कीड़ों से भी रक्षा करता है। दूसरा है हमारा कि हमने जो पत्तियां हैं, हमने क्या किया था कि हमने 2-3 दिन पहले मंगाई थी और आप देखिए कि इनकी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रंची हो गई हैं। और इनको हमें क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनकी पत्तियों को तोड़ देना है। जब हम महीन कर देंगे इनकी पत्तियों को तो ये बहुत अच्छे से कंपोस्टिंग में बदल जाएंगी। हमें इनको अगर इस तरह से आप चाहें तो आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से उनकी पत्तियों पर अगर कुछ समय आप चलते हैं तो ये अपने आप ही बिल्कुल महीन रूप ले लेती हैं। आप देखिए कि कितनी सारी ढेर सारी पत्तियां थीं और मैंने इनको बिल्कुल महीन कर लिया है। आप चाहें तो आप इनको अपने प्लांट पर इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। बारिश में अगर इस तरह से इसका यूज करते हैं तो आपके प्लांट पर ज़्यादा असर होता है, क्योंकि लिक्विड कंपोस्ट जब हम अपने प्लांट पर देते हैं तो वह बहकर पानी के द्वारा निकल जाता है। लेकिन इनकी पत्तियों को हम इस तरह से जब महीन कर उसकी मिट्टी में चारों तरफ से इसको छिड़क देते हैं तो इनकी पत्तियों का धीमे धीमे असर हमारे प्लांट की मिट्टी पर होता है और उसमें कीड़ों का अटैक नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास पहले से आपने नीम खली मिला रखी है अपने प्लांट की मिट्टी पर, तो फिर आपको इसको अगर स्टोर कर रखना है तो आप अभी रख सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है, इस बार बारिश ने बहुत ज़्यादा जल्दी कर ली है, बहुत जल्दी बारिश आने वाली है। तो हमें अब इस तैयारी को बारिश के पहले ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बारिश में कंपोस्ट आपकी अच्छे से तैयार नहीं होगी। क्योंकि
नमी बनी रहती है, तो इस तरह से पत्तियां नहीं सूखती हैं। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो आपको क्या करना है कि इनकी पत्तियों में आपको हल्की नमी रखना है। हल्की नमी के साथ साथ इनको अगर कंपोस्टिंग में बिल्कुल महीन चेंज करना है, बिल्कुल ब्लैक मटेरियल में आपको चेंज करना है कि बिल्कुल महीन हो, ये पत्ते ना दिखें। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी मिलानी है, क्योंकि जैसे ही हम मिट्टी मिलाते हैं अपनी किसी भी कंपोस्टिंग में, उसकी जो फास्ट ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है और हमारी ये जो है नीम खली वो बहुत जल्दी बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसमें पहले मिट्टी मिला लेना है और फिर हमें लेना है इस तरह का बकेट, कोई भी आप डिब्बा ले सकते हैं, और आपको फिर इसमें भर लेना है पूरा। इसको भरते समय जैसे ही आप थोड़ा भर लें, इसमें 4-5 मुट्ठी भर लें, तो आप उसमें फिर से ज़रा सी इतनी सी मिट्टी और मिला दें, ज़्यादा नहीं मिलानी है। फिर उसके बाद फिर हम 4-5 मुट्ठी इस तरह से इन पत्तों को भरेंगे। और जब ये पूरी भर जाए तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर 1-2 मुट्ठी फिर से मिट्टी थोड़ी सी मिलानी है। मिट्टी मिलाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है, ज़्यादा पानी का छिड़काव नहीं करना है। और अगर आपके पास खट्टी छाछ है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें हल्का सा पानी आपको हर 8-10 दिन में ज़रा सा पानी डालना है, आधे कप करीब, इतने बड़े डिब्बे में। और धीमे धीमे कंपोस्टिंग आपकी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। आपकी जो नीम खली है वो आपकी तैयार हो जाएगी 1 महीने में ही, और बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमने नीम के पत्तों से तैयार की है। तो आप इस तरह से नीम खली पत्तों से ढेर सारी तैयार कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में हम आपको जो नीम की निवोई है उससे कितने जल्दी आप नीम खली जो है वो बना सकते हैं, कितनी पावरफुल होती है, तो वो आपके सामने ज़रूर वीडियो लाएंगे। इसके बाद हमें करना है क्या, अब है हमारे पास इस तरह से जो इनकी ब्रांचें बचती हैं, तो इनको नहीं फेंकना है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इनको अच्छे से सूख गई हैं, अगर नहीं सूखी हैं तो हमें 1 दिन की धूप और दिखाकर इनको सुखा लेना है। इसके बाद हमें इनको पूरा जला लेना है। जलाने की वजह से जो इनकी राख निकलेगी, वो राख हम अपने पत्तों पर अगर छिड़कते हैं या फिर प्लांट की जो हम मिट्टी बनाते हैं उसमें मिलाते हैं, इन पत्तों इनकी ब्रांच की जो राख है उसको मिलाते हैं, तो कीट पतंगे हमारे प्लांट से कोसों दूर रहते हैं। तो आप नीम के पत्तों से ढेर सारी इस तरह से लीफ कंपोस्ट से आप ढेर सारी नीम खली बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और भी नीम ऑयल बना सकते हैं। ढेर सारी आप चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो आप देर ना कीजिए, बिल्कुल समय जाने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।